हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट साइंस है, 9th क्लास की है, 7 डेट की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, और टॉपिक क्या है? मोशन। तो नया चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट वाला जो चैप्टर था हमारा वो अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम नया करेंगे बेटा, ये भी आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे आगे तक। ये आगे की क्लासेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें कर रहे हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ज्ञान? जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? ठीक है, तो क्या बता रही है वो? ज्ञान, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन, वो क्या करता है? अपनी पोजिशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलोंग विद द टाइम। तो क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट था, उसने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, मान लो यहाँ पर था, ओके, उसने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज की किसी की रिस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पर क्या है? एक पेड़ है, या कोई और भी खड़ा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि क्या हो उस टाइम पर? स्टेशनरी हो। जैसे कि आप स्टैंड पर खड़े होते हो, ठीक है, तो स्टैंड पर आप खड़े रहते हो, लेकिन क्या होती है? एक बस आती है और वो क्या होती है? चली जाती है वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ है, इसकी रिस्पेक्ट में इसने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ने, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे तो वो यहाँ पर मिलता है। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली समय के साथ। ठीक है, पहले यहाँ पर था, लेकिन कुछ 1 मिनट 2 मिनट बाद देखा आपने तो वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, लेकिन ये यहीं पर है, तो इसकी क्या होगी? पोजीशन में चेंज आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। कि अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है किसी की रिस्पेक्ट में तो वो बोला जाता है मोशन के अंदर। ठीक है, अब दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो इसी स्टेट को किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन कहा जाता है। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, या फिर चेंज इन पोजीशन, यानी कि किसी की पोजीशन में चेंज आना ऑब्जेक्ट की समय के साथ क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। तो आप दोनों ही लिख सकते हो या एक भी लिख सकते हो। ठीक है, इन फिजिक्स देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी? या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट पर होगा, या फिर क्या होगा? मोशन में होगा, यानी कि वो चलता हुआ होगा, उसकी गतिशील अवस्था होगी, या फिर कोई रेस्ट विश्राम अवस्था में होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है उस टाइम पर, ठीक है, रेस्ट पर है मतलब, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? वो रेस्ट पर है। ओके, जैसे कि पेड़ हो गए, पेड़ के सामने से बेटा कोई भी चला जाए, दिन रात गाड़ियाँ चलें, आप चले जाओ वहाँ से, कोई चला जाए तो वो वहीं पर ही रहता है, तो वो क्या? रेस्ट में है। ठीक है, पिलर भी रेस्ट में है, वो कहीं गति नहीं करते। बिल्डिंग हो गई, घर हो गए, ओके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो गई, टेबल चेयर मेज, जब तक हम नहीं कोई भी फोर्स लगाएंगे वो अपने आप गतिशील नहीं होंगे। ओके, तो ये सारे क्या आ गए? रेस्ट पर हो गए। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिस्पेक्ट में ही चेक कर पाओगे, क्योंकि तुम क्या देखते हो? एक निशान देखते हो यहाँ पर, कि तुमने यहाँ पर एक गाड़ी पार्क की, लेकिन तुम्हें कुछ देर बाद यहाँ पता चली, तो कैसे पता चलेगा कि वो अपने स्थान पर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ और निशान था, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ तक जा चुकी है। ठीक है, अगर ये निशान वगैरह कुछ नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप किसी चीज़ को देख कर ही तो पता लगाते हो कि अच्छा यहाँ थी, वहाँ पर थी ये, और अब यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। जैसे कि वॉकिंग हो गई, चलते हो आप सब, या चलती हुई गाड़ी हो गई, उड़ते हुए पक्षी हो गए, ठीक है, या उड़ती हुई पतंग हो गई, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जनरली मोशन क्या होती है? 3 टाइप की होती है। हमने ये तो पढ़ लिया मोशन होती क्या है। ठीक है, मोशन हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा कि मोशन क्या? एक स्टेट है, और स्टेट कितनी तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट होती है बेटा? 2 तरीके की होती है, रेस्ट की होती है और एक मोशन की होती है। ओके, तो मोशन वाली स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो मोशन है वो भी क्या होती है? 3 तरीके की होती है। कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो मोशन तो कर रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके की मोशन कर सकता है वो। ठीक है, एक जैसी नहीं। जैसे कि पढ़ भी चुके होंगे आप इसके बारे में, लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन। ये क्या होती है? कि सीधी गति करना। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि जो सैनिक होते बेटा वो मार्च पास्ट करते तो वो सीधी लाइन में गति करते हैं, तो ये क्या हो गया? रेक्टिलीनियर मोशन हो गया। ठीक है, या सीधे रोड पर कोई कोई चलती है गाड़ी तो वो भी क्या आ जाएगी? लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन में आ जाएगी। ठीक है, ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? कि कोई ओसिलेट करता है टू एंड फ्रो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि झूले होते हैं बेटा,
यहाँ पर है रेस्ट में, लेकिन जब आपने क्या किया, एक बार उसको मूव करा दिया तो वो यहाँ था फिर यहाँ, मतलब कि वो ऐसे ऐसे झूलता रहेगा। तो ये क्या है, ओसिलेटरी मोशन है। ठीक है, मतलब कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे होना। ओके, तो ये ओसिलेटरी होगी। सर्कुलेटरी क्या होती है बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि जब कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ बंधी हुई है इस पर, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो ये किस में आ गई, सर्कुलर मोशन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना मोशन क्या होती है, स्टेट क्या होती है, और टाइप क्या है। मोशन के 3 टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा ज्ञान, दीदी व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि ज्ञान, ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या सब्सटेंस या सिस्टम की, जो क्या करती है, उसको क्वांटिफाई करती है बाय मेजरमेंट, यानी कि जिसको तोला या मापा जा सके। किसी भी वस्तु को बताने का तरीका, तोल कर माप कर, वो क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है उस मटेरियल की, कि जिस भी उसमें उससे तोला मापा जाता है वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी बन जाती हैं। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऐसी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे बेटा 3 कलर्स होते हैं, बेसिक कलर जिसको आप बोल दो, प्राइमरी कलर बोल दो। अगर आपके पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड ब्लू येलो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप उनकी सहायता से और भी कलर बना सकते हो। ऐसे ही कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, और भी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि किसी वस्तु की लंबाई मापते हैं हम तो लेंथ में है। ठीक है, वजन मापते हैं हम, ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज़ है। समय भी हम मापते हैं, और ये क्या होती है, विद्युत करंट कितना फ्लो रहा है, ये भी हम मापते हैं, तोला जाता है ये भी चीज़। तापमान भी मापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, ठीक है, उस किसी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कण हैं, एटम्स के, वो भी मापे जाते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो किसी चीज़ की कितनी इंटेंसिटी है वो मापी जाती है। तो ये सारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे कि आप देखोगे बेटा कि लेंथ और मास को मिला के बना ले हम कोई और चीज़, ठीक है, या फिर लेंथ और टाइम को मिला के, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा स्पीड इनटू क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, लंबाई मेजर करते हैं, तो लेंथ हो गई बेटा, और देखो टाइम हो गया। तो हमने क्या किया, दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी से हमने थर्ड निकाल ली, स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब जैसे कि बेटा एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन 2 वर्ड्स इन 2 पार्ट्स। ठीक है, और बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड देन राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि कोई भी चीज़ हम बताते हैं, तोलते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हम साथ में लिखते हैं कि 4 मीटर, यानी कि हमने किसी की लंबाई मापी। ठीक है, हमने लंबाई क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है उस चीज़ की, तो हमने उसकी लंबाई मापी, तो वो क्या हो गई, 4 मीटर लिखा। यानी कि हमने पहले उसकी क्या लिखी, क्वांटिटी लिखी, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्वांटिटी लिखी कितनी है, लेकिन वो क्वांटिटी बेटा 4 मीटर है, 4 किलोमीटर है, तो ये तो हमें बताना पड़ेगा, तो ये भी लिखना जरूरी है। ये क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्वांटिटी की यूनिट होती है कि किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं। हम हो सकता है 4 केजी की बात करें, या हो सकता है हम 4 मीटर की बात करें, हो सकता है 4 किलोमीटर की बात करें, तो हमें ये लिखना ज़रूरी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक में मैग्नीट्यूड आता है, दूसरे में उसकी यूनिट आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ये। तो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड 4 और 100, और यहाँ एम और जी रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ दी मास और लेंथ रिस्पेक्टिवली। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है बेटा वो 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं, लेकिन इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कौन सी किस कैटेगरी में आएगी। तो इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि ये 4 हमने बात की, उसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, उसमें सिर्फ ये क्वांटिटी होती है कि 4 हो गया, तो बट नो डायरेक्शन, मतलब कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक तरीके से अब ये मत सोचना यूनिट नहीं होगी, ये पूरी क्या है, एक मैग्नीट्यूड लगा लो आप इसका। ठीक है, तो किसी भी जो क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया। अब तुम बेटा वजन तोलते हो, तो ये थोड़ी कहते हो
कि हमने इस दिशा में इतना वजन तोला, इस दिशा में इतना वजन, वजन तो वजन है, उसको तोलोगे तो ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज डेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि तुमने अब जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, तुमने कहा कि हमने इतना धक्का लगाया, लेकिन तुमने किस दिशा में लगाई ये बताना जरूरी है। मान लो तुम्हें आगे धक्का बोलने को लगाने को बोला, तुमने पीछे की तरफ लगाया, तो कुछ काम का है वो नहीं ना, तो उसमें दिशा की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। या आपको बोला गया है कि आप किसी दुकान पर जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप जा रहे हो, तो आपको ये कोई बता दे कि आपको मतलब कि 4 मीटर दूर क्या मिलेगी, आपको दुकान मिल जाएगी, लेकिन किस दिशा में मिल जाएगी? इस दिशा में 4 मीटर जाऊँ या इस दिशा में 4 मीटर जाऊँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ओके, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। तो मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट अलोंग विद द टाइम, या फिर यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, ये मोशन। यहाँ तक आपका पूरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्या है बेटा? नेम ऑल द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपको बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने। तो टोटल कितनी थी? 7 थी। तो लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इन सब के आप नाम लिख दोगे यहाँ से, ठीक है। ये रही, ये टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। यहाँ तक आप यहाँ तक लिख दोगे, ओके, यहाँ से लेकर। तो ये लिख दोगे देयर आर 7 फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ से देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ ये और ये यहाँ तक, ओके। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। तो स्केलर क्वांटिटीज यहाँ से लिखोगे, एग्जांपल भी नीचे दिए हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये लिख दोगे, और एग्जांपल ये दिए हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक ये कंप्लीट क्वेश्चन लिख दोगे। अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आपको कोई 5 ऐसे मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने, अपने चारों तरफ देखोगे तो बेटा कुछ तो हमने अभी बता दिया, ट्री हो गया, ये स्टेशनरी हो गया, पोल हो गया, वो भी स्टेशनरी हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। ये सभी क्या है, सॉरी, एनिमल्स और बर्ड्स तो ये किस में आ गए, मूविंग में आ गए, लेकिन बुक्स हो गए, टेबल, चेयर, पोल, ठीक है, ये सारे कितने हो गए, स्टेशनरी में आ गए। तो ऐसे 5 के नाम आपको लिख देने हैं इसमें, ओके। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट रहा हो तो फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।